हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4th, द इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, चैप्टर नंबर 4th, इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कुछ महाराष्ट्र के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखते हैं क्या 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 है। ठीक है, हमारा जो महाराष्ट्र है वो एग्जिस्टेंस कब किया था? 1 मई 1960 को। कब किया था? 1 मई 1960 को। ठीक है, एज पर एज सर्वे। ठीक है, सर्वे के हिसाब से। अब सर्वे मतलब क्या कि कुछ साल बाद जो जनगणना चलता है उसको हम सर्वे बोलते हैं। ठीक है, जब 17 to 18 का सर्वे चला था, ठीक है, तब उन्होंने क्या बताया, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या कितना है? 36। ठीक है, पर उसके क्या 6 रेवेन्यू डिवीजन है। ठीक है, अब रेवेन्यू डिवीजन में कौन कौन है? ठीक है, फर्स्ट मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर और अमरावती। ठीक है, मतलब क्या हमारा जो महाराष्ट्र है वो एक्सिस्टेंस कब किया था? 1 मई 1960 को। ठीक है, अब क्या, अब जब हमारा सर्वे, हमारा जो महाराष्ट्र का जो सर्वे हुआ 1718 का, ठीक है, तब क्या हुआ, उसको ना 36 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या 6 रेवेन्यू स्टेट बनाए गए। ठीक है, कौन कौन थे? मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक इन महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब क्या कुछ ऐसे फीचर्स हमारे इकोनॉमिक की जो महाराष्ट्र को रिलेट करती है। ठीक है, फर्स्ट, जो हमारा जो महाराष्ट्र है वो क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है, स्टेट या कंट्री बोल दो। ठीक है, क्या ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेट कंट्री है? ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है, जब 2011 की सर्वे हुई थी, मतलब 2011 की सर्वे हुई थी, तब बताया गया था कि हम जो है, हमारा जो महाराष्ट्र है वो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, कितनी है? 11.24 करोड़। कितना है? 11.24 करोड़। ठीक है, महाराष्ट्र इज सेकेंड पॉइंट, महाराष्ट्र इज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री। किस चीज में? थर्ड है तो, पर किसमें? ज्योग्राफिकल एरिया में। किसमें? ज्योग्राफिकल एरिया में। ठीक है, पर ज्योग्राफिकल एरिया है कितना? 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वाह, हमारे पास जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो क्या है? 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट, ये क्या है? अर्बनाइज स्टेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हमारे जो मतलब इस अर्बनाइज स्टेट क्यों है? क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो पॉल्यूशन है जो रहती है वो कहाँ रहती है? टाउन्स और सिटी में। इसकी वजह से इसकी जो अर्बनाइज स्टेट है वो कितनी है? 45.0%। ठीक है, अब क्या फोर्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सर्वे, मतलब क्या 2011 का जब सर्वे हुआ था उसके हिसाब से हमारे महाराष्ट्र की जो सेक्स रेशो है वो कितनी है? 929 मेल एज पर 1000 फीमेल। ठीक है, द स्टेट ऑफ लिटरेसी, मतलब हमारे महाराष्ट्र की जो लिटरेसी रेट है वो कितनी है? 82.3%। किसके हिसाब से? जनगणना के हिसाब से, 2011 के हिसाब से या उसके सर्वे के हिसाब से। ओके, उसके बाद क्या, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हमारा जो महाराष्ट्र है 2016-17 के हिसाब से वो क्या है? ठीक है, वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा, अभी समझ लो मेरा ये पूरा ये स्टेट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जितने भी फिनिश गुड्स, जितने भी प्रोडक्शन, जितने भी पूरे साल में फिनिश गुड्स आए हैं या प्रोडक्शन आए हैं उसको जो फाइंड आउट करूंगी उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या, स्टेट पर कैपिटा इनकम, मतलब क्या, अब मेरा इतना बड़ा स्टेट है, इसमें इतने सारे आदमी है, तो सारे आदमी को नहीं, किसी एक पर्सन को उठा के उसके इनकम को मैं मेजर करूंगी, उसको हम लोग बोलेंगे
स्टेट पर कैपिटा इनकम। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन है? महाराष्ट्र। कब, किसके हिसाब से? 2011 के हिसाब से। कितना है? 11.24। ठीक है, महाराष्ट्र इज थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ कंट्री। किसके मामले में? ज्योग्राफिकल एरिया के मामले में। वाओ, कितना बेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया है, 3.08 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या अर्बनाइज स्टेट क्या है? क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाउन्स और सिटीज में रहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे महाराष्ट्र का सेक्स रेशो कितना है 2011 के हिसाब से? 9 to 9 फीमेल पर 1000 मेल्स। ठीक है, लिटरेसी रेट कितना है 2011 के हिसाब से? 82.3%। ठीक है, फिर क्या, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, हमारा जो स्टेट का जो ग्रोथ, मतलब हमारे जो स्टेट है वो क्या हाईएस्ट ग्रोथ किस में है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में, और क्या एज पर स्टेट पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट इकोनॉमिक कैरेक्टराइज, मतलब क्या, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो जरूरी है। ठीक है, जरूरी क्या है? एबंडेंट इन नेचर, मतलब क्या, हमारा जो महाराष्ट्र है वो किस किस चीजों के लिए जाना जाता है? मतलब बहुत सारी चीजें, पानी, मतलब देखो अभी हमारे पास बहुत सारा समुद्र है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से फिश ला सकते हैं। ठीक है, इसके वजह से वो क्या है, नेचुरली है। क्या हम उसे बनाए हैं? नहीं बनाए, वो क्या नेचुरली है। ठीक है, उसके बाद क्या, हमारे पास, हमारे महाराष्ट्र में जितने भी मैन लोग रहते हैं वो एकदम स्किल्डफुल रहते हैं। कुछ को बहुत अच्छी कला आती है, कुछ को बहुत अच्छा मैनेजमेंट आता है, किसी को बहुत अच्छा अकाउंट्स आता है। इसके बेसिक पे हमारा जो स्किल एबिलिटी है वो बहुत हाई है। ठीक है, फिर क्या, हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है। हमारे पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब क्या, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप है। ठीक है, उसके बाद क्या, द मोस्ट फेवरेट डिस्टिंक्शन, मतलब क्या, हमारा जो महाराष्ट्र है वो बहुत अच्छा और बहुत ही फेवरेट डिस्टिंक्शन है। किस किस चीजों में? क्रिएटिविटी के मामले में। ठीक है, फिर स्किल डेवलपमेंट के मामलों में, फिर क्या, इन्वेस्टमेंट के मामलों में, फिर क्या, टूरिज्म भी आके यहाँ पे घूमते हैं ना, आते हैं ना बाहर देश से भी घूमने के लिए। ठीक है, ऐसे कुछ 8 पॉइंट्स थे इनके फीचर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब क्या, हमारा कुछ इकोनॉमिक्स होगा जिसके वजह से जो हमारा महाराष्ट्र है वो डेवलप करेगा। ठीक है, पहला आएगा एग्रीकल्चर, सेकंड आएगा इंडस्ट्रीज, थर्ड आएगा सर्विस। ठीक है, तो पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पहले पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर मतलब क्या? एग्रीकल्चर क्या बोलता है? एग्रीकल्चर का 51% कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे महाराष्ट्र में। ठीक है, पर फिर इंडस्ट्रीज का कितना रहता है? 9% रहता है, और फिर हमारा सर्विस सेक्टर का 41% रहता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, अब क्या, एग्रीकल्चर इज अलाइंड एक्टिविटी। अलाइंड मतलब क्या? एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड एक्टिविटीज रहती है उसको हम अलाइंड एक्टिविटीज कहते हैं। प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब क्या, एग्रीकल्चर जो है वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। किसके लिए? हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, फिर क्या, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 2017, जब 2017 की सर्वे आई 2017-18 की, तब क्या हुआ, हमारे अलाइन एक्टिविटी ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कितनी थी? 12.2%। ठीक है, मतलब क्या, ये क्या है? कम है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? 2001 और 2 के कंपैरिजन में। क्यों? 2001 और 2 में कितना था? 15.3% था। मतलब क्या, ये क्या हो गया? 2% से कम हो गया है। ठीक है, ये ऐसे डिक्लाइन क्यों हुई है ये हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है, इस मतलब क्या, हमारा एग्रीकल्चर क्या 51% हमारे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन रहता है। इंडस्ट्रीज का कितना रहता है? 9। फिर हमारा सर्विस सेक्टर का 41। ठीक है, मतलब क्या, एग्रीकल्चर क्या अलाइन एक्टिविटी है। मतलब क्या, ये एग्रीकल्चर से रिलेट एक्टिविटी जो होती है हम उसको अलाइन एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या, इंपॉर्टेंट प्ले, मतलब क्या, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होगी तभी तो हम चीजें खरीदेंगे, चीजों पे जीएसटी लगेगी, हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक्स क्या हो जाएगा? डेवलप हो जाएगा।
ठीक है। फिर क्या, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से क्या हुआ, जो हमारा जो टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यूड एडेड था वो क्या हो गया, 12.2% आके रुक गया। क्यों रुका वो तो मुझे भी, वो हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है। डिक्लाइन मतलब क्या, ये डिक्लाइन हो रहा है, क्यों हो रहा है, 2001 के सर्वे के हिसाब से, वो हम आगे पढ़ने वाले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आई। ठीक है, मतलब क्या, इंक्रीज इन एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग लैंड, लो प्रोडक्टिविटी, मतलब क्या, जो हमारा जो एग्रीकल्चर था, अभी मेरा समझ लो ये लैंड है। ठीक है, अभी मेरे इधर से एक रोड गया है। ठीक है, अब इधर भी मेरा लैंड है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई तू मुझे अपना इतना जमीन दे दे, मैं तुझे इसके बदले में पैसा दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ये मेरा लैंड रहेगा, इसकी जो लेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे इसकी लेंथ कम हो जाएगी, फिर क्या होगा, लेंथ कम हो जाएगी मतलब क्या, प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी। मतलब क्या, हमारा जो लैंड है वो कम होने लगा है। अगर लैंड ही कम होगा तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। ठीक है, मतलब क्या, स्मॉल मतलब क्या, जो वन हेरिटेज जो प्रोडक्शन करता है, और मार्जिनल मतलब क्या, जो दो करता है। ठीक है, मतलब क्या, आज के टाइम में जो फार्मर है उसके बच्चे फार्मर नहीं बनना चाहते। क्यों? क्योंकि उसमें प्रोडक्शन नहीं होती है, मतलब वो प्रोड्यूस नहीं होता है, या वो उगता नहीं है, ग्रो नहीं करता है अच्छे से, उसकी फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है। इसकी वजह से क्या, एक फार्मर का बच्चा फार्मर बनना नहीं पसंद करता है। ठीक है, फिर क्या, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर के वजह से जो सॉइल है वो मतलब क्या, खराब होने लगता है। मतलब क्या करते हैं हम सोचते हैं कि हमारा जो ग्रोथ है किसी भी प्रोडक्ट का, या किसी भी फ्रूट्स का, या किसी भी वेजिटेबल्स का, उस पे हम क्या करते हैं, केमिकल डालते उसके ऊपर फर्टिलाइजर डालते क्या करते हैं, हम उस सॉइल को पूरा खराब कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर रहता है वो ग्रो नहीं करता। पर हम ये नहीं समझते कि उस सॉइल को वापस पहले जैसा कन्वर्ट होने के लिए कई सदियों निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या, एग्रीकल्चर इन डेप्थनेस, मतलब क्या, बहुत लोग ऐसा होता है कि कर्जे में डूब जाते हैं एग्रीकल्चर की वजह से। वो पानी तो मतलब कभी कभी हमारा जो एग्रीकल्चर है ग्रो तो अच्छा करता है, पर क्या करता है, क्लाइमेट की वजह से वो क्या होता है, पूरी खराब हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या, एक किसान जो है वो कर्जे में भी रहता है। ठीक है, फिर पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड एंड क्रॉप्स, मतलब क्या, उसकी जो क्रॉप सब होती है वो सब खराब होने लगती है। ठीक है, उसके बाद ड्राई लैंड इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब क्या, जो हमारी लैंड है वो ड्राई होने लगती है, उसको इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल पाती है। इसके वजह से क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ कैपिटल, मतलब क्या, हम बहुत सारे कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर भी हमको जितना चाहिए उतना उसमें से कैपिटल नहीं निकल पाता है। ठीक है, इम्प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रूरल डेवलपमेंट प्लान, मतलब क्या, कुछ ऐसे मतलब इम्प्लीमेंटेशन आए तो, पर वो जगह तक पहुंचे ही नहीं, वो बीच में क्या हो गए, घपला हो गए। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसके जो प्लान्स थे वो क्या हो गए, डेवलप नहीं हुए। ठीक है, लैक ऑफ मार्केट फैसिलिटी आएगा तो, ठीक है, उनको मिला भी होगा, पर क्या वो जानते होंगे कि उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे हमें मार्केट तक पहुंचाना है, कैसे हमें फास्टली हम लोगों को इस चीज को सेल कर सकते हैं, वो उन लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब क्या, हमारे क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से भी हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। मतलब क्या, हमारा एग्रीकल्चर है, अभी समझ लो एग्रीकल्चर है, बहुत अच्छा झाड़ रहता है। ठीक है, पर अचानक से कभी कभी बारिश हो जाने की वजह से हमारा जो ये वेजिटेबल रहता है या कुछ भी क्रॉप्स रहते हैं वो क्या होता है, खराब हो जाते हैं। पर ज्यादा गर्मी की वजह से भी क्या होता है, वो भी खराब होने लगते हैं। ठीक है, मतलब क्या, क्लाइमेट की भी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब क्या, हमारा जो गवर्नमेंट था उसने क्या रोल ऐसा प्ले किया जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर था वो डेवलप हुआ। ठीक है, जो सर्वे हुआ था 2017-18 के, उसके हिसाब से। ठीक है, मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या किया, अच्छी क्वालिटीज की सीड्स और रीजनेबल रेट में क्या करते, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। जब लोग अच्छी क्वालिटी की सीड्स लोगों को कम रेट में देने लगेंगे तो लोग क्या करेंगे, उससे ज्यादा खरीदने लगेंगे। ठीक है, फिर क्या, ज्यादा खरीदेंगे, फिर क्या करेंगे,
उन्होंने क्या किया, कुछ आउटलेट्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए। उसके बाद क्या, इरिगेशन फैसिलिटीज, जो मतलब जो पानी की फैसिलिटीज थी उसको क्या किया उन्होंने, डेवलप किया, पानी खेतों तक पहुंचाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, कुछ पंप्स, एग्रीकल्चर के कुछ पंप्स लाए, इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया, और जैसे ही पंप सब वगैरह आए तो हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ गई। अब लाइट रहेगा तभी तो हम पानी ले सकते। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एग्रीकल्चर जो था हमारा, कुछ तो ऐसा सेटिंग लाया हम, मतलब हमारा जो गवर्नमेंट था उसने कुछ ऐसा सेटिंग लाया, कुछ ऐसे स्टेब्लिश किए, मतलब क्या, उन्होंने एक ग्रुप बनाई थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। उन्होंने उसमें क्या, उन्होंने उस कमिटी में क्या क्या बताया, उन्होंने स्टेब्लिश किया एक्सपोर्ट जोन को, मतलब क्या, अब हम हमारे देश से बाहर देश में भी जाके अपनी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर, मतलब क्या, लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में बताने लग गए, लोगों को बताने लग गए कि आप कैसे इजीली अपने एग्रीकल्चर को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, उसको क्या कर सकते हो, ग्रेडिंग कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, पैकिंग कर सकते हो, ऐसा क्या, ये सब क्या उन्होंने बताने लगे। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट, कुछ ऐसे फाइनेंशियल चीज, मतलब चीजें भी उनको देने लग गए जिससे वो क्या होने लगे और मोटिवेट होने लगे। ठीक है, फिर क्या, क्रिएट अवेयरनेस, मतलब लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगे। किसके थ्रू देने लगे, यूज किस किस चीजों का यूज किया उन्होंने, मास मीडिया का यूज किया फॉर मार्केटिंग एग्रीकल्चर। मतलब उन्होंने क्या किया, मास मीडिया के तौर पे मास मीडिया को लाके उन्होंने क्या किया, लोगों को अवेयरनेस दिया और क्रिएटिविटी दिया कि हम अपने एग्रीकल्चर से, अपने खेती से कैसे हम प्रॉफिट, अपने एग्रीकल्चर को कैसे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मतलब क्या, फर्स्ट पॉइंट क्या, हमारा जो गवर्नमेंट था उन्होंने डेवलपमेंट में क्या क्या लाया सर्वे के हिसाब से, पहले तो लोगों को अच्छी अच्छी सीड्स देने लग गए रीजनेबल रेट में। ठीक है, उसके बाद क्या, लोगों को फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की डिस्ट्रीब्यूशन देने लग गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज आने लग गई, मतलब क्या, लोगों के खेतों तक पानी पहुंचने लग गया। उसके बाद क्या, जैसे ही खेतों तक पानी पहुंचने लग गया तो अच्छे अच्छे पंप्स आने लग गए, एग्रीकल्चर पंप्स आने लग गए, उसकी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने लग गई। जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने लग गई मतलब क्या, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप हुआ। उसके बाद क्या, उन्होंने कुछ ऐसे सेटिंग्स लाए जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी थी उसको भी उन्होंने लाया। ठीक है, उसके बाद क्या, उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताया, लोगों को हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताया। उसके बाद क्या बताया, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग के बारे में बताया। फिर फाइनेंशियल एसेट भी रिक्वायर्ड करने लगे। उसके बाद क्या, लोगों को अवेयरनेस करने लगे, अवेयरनेस क्रिएट करने लगे, किसके लिए, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन के लिए। किसके थ्रू करने लगे, किसको यूज किया, उन्होंने यूज किया मास मीडिया को। ठीक है, मास मीडिया को यूज किया और उन्होंने बताया कि कैसे हम एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, आई होप कि आप लोगों को मैं जो पढ़ा रही हूँ वो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब अगर कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।